नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है दिल्ली से और ये कहानी है कीर्ति की। कीर्ति जो कि एक छोटी सी बच्ची है, 11वीं कक्षा में पढ़ती है। इसके घर पे इसके मम्मी पापा और ये तीन ही लोग हैं। पापा का काम जो है वो एक दुकान है इनकी किरियाने की, उसी से इनका घर का गुजारा होता है। बहुत प्यारा सा घर का माहौल है। और ये बिटिया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 11वीं कक्षा में पढ़ती है। और बिटिया जो है पढ़ाई में बहुत ही होशियार है, बहुत होनहार बच्ची है। लेकिन अभी इसके साथ एक समस्या हो गई है। जो जहाँ पर ये ट्यूशन पढ़ने जाती थी, वो जो ट्यूशन टीचर है उन्होंने अब मना कर दिया है कि मेरी कहीं और पोस्टिंग हो गई है दूसरे शहर में, तो इसलिए आप बिटिया का ट्यूशन जो है कहीं और देख लीजिए। तो कीर्ति तो खैर होशियार है, ये तो मना ही कर रही है मम्मी पापा को कि मुझे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे और काफ़ी तरक्की करें। तो कीर्ति के मम्मी पापा को अब थोड़ी चिंता है कि इसके ट्यूशन का कैसे क्या करें। तो कीर्ति के जो पिता हैं, जिनका नाम है रमेश, इन्होंने एक ट्यूशन टीचर से बात की जो इनके घर से थोड़ा दूर पड़ता था। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, शाम के टाइम तो मेरे पास सारे बैचेज फुल हैं, लेकिन आप अगर हो सके तो सुबह के टाइम में बिटिया को मेरे पास भेज दीजिएगा। सुबह मतलब 5, साढ़े 5, 6 बजे तक तो मैं पढ़ा सकता हूँ। और ये टीचर जो है काफ़ी अच्छे हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है इनका, इनके पास टाइम ही नहीं होता। तो पिता भी वैसे शुरू से चाहते थे कि इन टीचर से हमारी बिटिया पढ़े, और टीचर जी ने देखिए हाँ भी कर दी है। लेकिन समस्या जो है टाइमिंग की है। लेकिन कीर्ति के पिता ने टीचर से कहा कि सर ऐसा है, मैं बिटिया से बात करके आपको बताता हूँ। तो कीर्ति के पिता ने जो है कीर्ति से पूछा कि बेटा, वहाँ तुम्हारी ट्यूशन की बात हुई है, और लेकिन समस्या ये है कि तुम्हें सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, मैं सुबह तुम्हें छोड़ दिया करूँगा और आते टाइम अपने दुकान का जो है सामान भी ले आया करूँगा। तो कीर्ति ने कहा नहीं पापा, मैं अकेली चली जाऊँगी, कोई ज़्यादा दूर नहीं है और मैं साइकिल से आराम से चली जाऊँगी। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, तुम अकेली कैसे जाओगी बेटा, थोड़ा दूर पड़ता है। तो कीर्ति के पापा ने कहा अरे ये मेरा शेर बच्चा है, देखिए बच्चों का हौसला जो है बढ़ाना भी चाहिए। और कीर्ति ने कहा कि मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं चली जाऊंगी आराम से। कीर्ति जो है ट्यूशन के लिए हाँ कर दी और अगले दिन से कीर्ति ट्यूशन जाना शुरू हो गई। लेकिन इनके पड़ोस में एक बूढ़ी अम्मा है जो कीर्ति को हर रोज डराती थी कि बेटा ये सुनसान रास्ता है, यहाँ पे जो वो चौराया है ना जिसके पास पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ पे प्रेत आत्माएं रहती हैं, भूत रहते हैं, और तू सुबह अकेले इतनी जल्दी जाती है। लेकिन कीर्ति जो है इन बातों को टाल देती थी। लेकिन हाँ, इसकी एक खासियत थी, बहुत अच्छी बात थी कि ये मम्मी पापा को हर बात बताती है कि आज पूरे दिन क्या हुआ क्या नहीं। तो ये मम्मी पापा को 2-3 बार बता चुकी थी। कीर्ति के पापा ने कहा भी कि मैं उसको ना बोलता हूँ कि आप ऐसे बिटिया को ना डराया करिए, मैं उसको डांटूंगा। तो कीर्ति के मम्मी ने जो है मना कर दिया कि ऐसे तो कोई भी कुछ ही बोलता है, आप हर किसी से झगड़ा करेंगे क्या, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। और बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन सुबह सुबह जब कीर्ति ट्यूशन के लिए निकल रही थी और पता नहीं पापा को भी क्यों अजीब सा लग रहा था, पापा ने कहा भी कि बेटा मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन कीर्ति ने कहा नहीं पापा, मैं चली जाऊँगी, कोई समस्या नहीं है। और कीर्ति जब अपनी साइकिल से उस चौराहे के पास पहुँची तो साइकिल ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पकड़ ली हो पीछे से। तो कीर्ति के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन साइकिल पूरा जोर लगाने के बाद भी आगे जब नहीं चल रही थी तो कीर्ति ने साइकिल से नीचे उतर कर देखा, और देखा कहीं चैन वैन में कोई साइकिल की प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ और समस्या तो नहीं है। लेकिन सब कुछ ठीक था, लेकिन साइकिल आगे नहीं चल रही थी। लेकिन जब उसने नीचे उतर के साइकिल का हैंडल पकड़ के आगे चलने की कोशिश की तो साइकिल आराम से चल रही थी। जैसे ही कीर्ति ने रोड पे देखा तो उसे वहाँ पर कोई बूढ़ी औरत दिखाई दी है।
अब ये कीर्ति को थोड़ा अजीब सा लगा कि ये इस समय यहाँ पर ये बूढ़ी औरत रोड के बीचों बीच, रास्ते के बीचों बीच बैठ के क्या कर रही है। कीर्ति जैसे जैसे उसके नजदीक जा रही थी तो वो कभी औरत दिख रही थी, कभी मर्द दिख रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था इसको कि ये है क्या। लेकिन जब वो उसके काफी नजदीक पहुंची तो कीर्ति जो है बहुत भयानक तरीके से डर गई थी। जब उसने कीर्ति की तरफ देखा, उसका चेहरा बहुत ही डरावना था, मतलब उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे खून टपक रहा हो, और चेहरा भी मतलब आम इंसान से करीब 1.5 गुना ज्यादा बड़ा था। और कीर्ति वहीं पर अपनी साइकिल को फेंक कर दौड़ते हुए घर तक आई है। पापा और मम्मी ने जब इसकी हालत देखी है तो इनको समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है बच्ची के साथ। उन्होंने भागकर बच्ची को पकड़ा कि बेटा क्या हुआ क्या, लेकिन कीर्ति के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने कीर्ति को जो है पानी वानी पिलाया, बिठाया, लेकिन उसके बाद भी मतलब वो डर के मारे काँप रही थी जैसे। और हाथ लगाकर जब देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़बरदस्त इसको बुखार है। तो कीर्ति के पापा ने कहा कि तुम एक काम करो, कीर्ति की मम्मी को बोला कि तुम एक काम करो, बिटिया के लिए चाय बनाओ और मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। इसको ये ठंड की वजह से बुखार हो गया, क्योंकि सर्दियों का टाइम था। अब कीर्ति के पापा जो है डॉक्टर साहब इनकी कॉलोनी में ही थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उनको लेकर आए घर पे। डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी से इनके घर आए और डॉक्टर साहब ने जब थर्मामीटर से चेक किया तो कोई फीवर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब हाथ लगाकर देख रहे हैं तो बुखार है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर के कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने कुछ ताकत वगैरह की गोलियां दी और वहाँ से चले गए। डॉक्टर खुद हैरान थे, लेकिन उनको बोले क्या, क्योंकि डॉक्टर ने भी कभी आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा था। कीर्ति ने कहा कि मुझे भूख लगी है, दूध पीना है। कीर्ति की मम्मी ने दूध लाकर दिया और दोनों, कीर्ति के मम्मी और पापा, कीर्ति की तरफ हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि कीर्ति ने पिछले 7-8 साल से दूध को हाथ भी नहीं लगाया था। ज़बरदस्ती पिलाने पर भी वो नहीं पीती थी। 1-2 बार जब ज़बरदस्ती इसको दूध पिलाने की कोशिश की गई तो इसने उल्टी कर दी थी। और ये आज हैरान है दोनों कि ये दूध कैसे मांग रही है। और जैसे ही कीर्ति की मम्मी दूध गर्म करके लेके आई एक भगोने में, तो इसने गिलास ना पकड़ते हुए उस भगोने को ही उठाया और मुंह से लगाकर, करीब उसमें 5-6 गिलास दूध था, मुंह से लगा के गर्मा गर्म दूध को पी गई है। इतना जबरदस्त गर्म था दूध कि मतलब हाथ में पकड़ना भी मुश्किल था, लेकिन ये बिल्कुल एकदम गर्म दूध को पी गई है। जबान जल गई है इसकी, मुंह जल गया है अंदर से। अब ये हैरान है, परेशान है मम्मी पापा। और ये कीर्ति जो है अब चिल्लाने लग गई है, अजीबो गरीब सी आवाजें निकाल रही है, जमीन में बैठ गई, इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा कहते हैं कि ये जो है ना हमारे साथ खेल कर रही है, आज मजाक कर रही है, ये कीर्ति बहुत हो गया, अब तुम खड़ी हो जाओ। लेकिन कीर्ति जो है मान ही नहीं रही थी, सुन ही नहीं रही थी। और जो ये अब चिल्ला रही थी, इसकी आवाज़ के साथ कुछ और लोगों की भी आवाज़ें लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मर्द बोल रहा है, और वो भी अलग अलग आवाज़ें आ रही थी, जैसे 2-3 लोग बैठ बोल रहे हो। और इतनी ही देर में बाहर से भी एक आवाज़ कीर्ति की आवाज़ के साथ साथ आने लग गई, जैसे हामिंग जो कहते ना, ऐसे ऐसे कीर्ति कर रही थी। और बाहर से भी यही सेम आवाज़ आ रही थी। जब कीर्ति के पिता ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। जब इनके पिता ने जाकर गेट के पास पूछा कि अम्मा आपको भूख लगी है, कुछ रोटी वगैरह ला कर दूँ, क्या देख रही हैं आप, क्या क्यों बैठी यहाँ पर, तो बगैर कुछ बोले उठकर चलने लगी। लेकिन चलते चलते वो एक बात बोलकर गई कि 5 का ख्याल रखना, 5 भूखे हैं। तो कीर्ति के पिता ने कहा हम तो घर में 3 ही लोग हैं, 5 कहाँ से आ गए। तो उसने कहा कि 2 और भी जो आ गए हैं उनका भी ख्याल रखना, वो भी भूखे हैं। अब इनको कुछ समझ में नहीं आया। ये जब अंदर गए तो कीर्ति की मम्मी ने पूछा कि कौन था, किसको बोल रहे थे, हम 3 लोग हैं। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे बातें, कोई बैठी थी और ये बोल रही थी। और कीर्ति अब और भी ज़्यादा खेल करने लग गई है। इसने बालों का जो है गुच्छा पकड़ा है और ऐसे खींचा है, तो मतलब बालों का गुच्छा इसके हाथ में आ गया है। और ये दोनों अब दुखी है मम्मी पापा, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। पड़ोसी भी आकर आ गए हैं, 2-3 4-5 लोग कीर्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रही। एक छोटी सी 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची 4-5 लोगों के भी पकड़ने से काबू में नहीं आ रही है। तो वो जो अम्मा थी
कीर्ति के पिता सीधा उनके घर जाते हैं उस बूढ़ी अम्मा के पास जो कीर्ति को डराती थी हर रोज। और उसने जाकर कहा कि अम्मा जी, कीर्ति के साथ ऐसे ऐसे समस्या हुई है, आप प्लीज हमारे घर चलिए। तो उसने कहा मैं नहीं जा सकती तुम्हारे घर, और तुम्हारे घर में मुझे पता है कीर्ति के साथ समस्या जो हुई है, एक काम करो उसे जल्द से जल्द किसी मंदिर लेकर जाओ। कीर्ति के पिता जो है उसको भला बुरा बोलकर उस अम्मा को और घर आ गए कि ऐसा कुछ नहीं, हम डॉक्टर को दिखाएंगे। तो उसने कहा कि डॉक्टर की तो समस्या है ही नहीं, दिखा लो। अब वो अम्मा इनके घर जा नहीं सकती क्योंकि उसने मना कर दिया, और घर का माहौल अजीब सा हो गया, पूरा पड़ोस इकट्ठा हो गया है, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बूढ़ी अम्मा घर से निकलती हैं और वो सीधी जो है इनके घर की तरफ ना जाकर मंदिर की तरफ जाती, जो कि इनके घर के नजदीक एक प्राचीन हनुमान मंदिर था। और वहां जाकर पुजारी जी को सारी बातें बोली कि क्या आप मेरे साथ चल सकते हो, उनके घर जा सकते हो। तो पुजारी जी ने कहा कि ऐसा है, मैं मंदिर से नहीं जा सकता, हाँ बिटिया को एक बार मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ा दो, उसके बाद ये जो सामने बैठे हैं ना, सारी दुनिया के सबसे बड़े कोतवाल हैं, ये अपने आप देख लेंगे। बालाजी के लिए बोल रहे हैं पंडित जी। तो अम्मा जी अब डॉक्टर साहब के पास जाती, जो इनके कॉलोनी में जो डॉक्टर थे उनके पास जाती है और डॉक्टर साहब को जाकर बताती है सारी बातें। डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ अम्मा कुछ समस्या तो है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि मैंने भी आज तक ऐसा नहीं देखा कि थर्मामीटर से जब चेक कर रहा हूँ तो बुखार नहीं है, और वैसे इसको बहुत बुखार था बिटिया को। तो अम्मा ने कहा कि देखो मैं तो उनके घर जा नहीं सकती, आप उस बिटिया को प्लीज एक बार मंदिर तक पहुंचा दो डॉक्टर साहब, वो बिटिया ठीक हो जाएगी, उसकी जान बच जाएगी, नहीं तो उनके घर में कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए। डॉक्टर ने गाड़ी निकाली, उस अम्मा को भी बिठाया और जाकर कीर्ति को सबको हटाया, जो भीड़ लगी हुई थी, कि सब साइड हो जाओ, मेरे को कीर्ति को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और वो कीर्ति जो है उस अम्मा को घूर घूर कर देख रही थी कि ये वो यही है वो अम्मा जो हमारे बारे में प्रचार करती है कि वहां पर भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं। और अम्मा ने भी उससे कहा कि कीर्ति सो रही है ना अभी? तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई, हाँ। अच्छा तुम एक हो या दो हो? तो उसने जब एक बोला तो उसने ना में गर्दन हिलाई, और जब दो बोली तो हाँ में गर्दन हिलाई कीर्ति ने। तो डॉक्टर ने कहा कि कीर्ति बेटा गाड़ी में बैठो, हमें हॉस्पिटल चलना है। हॉस्पिटल के नाम से वो आराम से बैठ गई, लेकिन ये शक्तियां जो है बहुत समझदार होती हैं, वो ज़्यादा देर नहीं लगी उसको समझते हो कि ये मंदिर लेकर जा रहे हैं। लेकिन तब तक तो गाड़ी में वो बैठ चुकी थी, लेकिन गाड़ी से अब ये उतर के भागने की कोशिश कर रही थी। इसके हाथों और पैरों को बांध कर मंदिर तक लेकर जाना पड़ा। लेकिन जब मंदिर में इसे उतारने लग गए तो इसने अपने पैर को गाड़ी की खिड़की में फंसा लिया। 4-5 लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन पैर निकल नहीं रहा है। और तब कीर्ति के पिता ने ऐसे झटका दिया पैर को, मतलब एक पिता के लिए संभव नहीं है। और कीर्ति अब जो है अपनी ही आवाज में चिल्ला रही, पिताजी मुझे दर्द हो रहा है, पापा मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। देखिए इनका खेल था, और मेरे हाथ पैर खोल दो ना, क्यों बांध रखा है मुझे। ये लोग इसके हाथ पैर खोलने ही वाले थे कि इतनी देर में मंदिर की सीढ़ियों से पुजारी जी ने, पंडित जी ने मना कर दिया कि खोलना मत, इसे सिर्फ अंदर ले आओ। जब कीर्ति को अंदर लेकर जाया गया, बालाजी महाराज की मूर्ति के सामने जब बिठाया गया, तो वो ये मानिए कि 2-3 सेकंड के अंदर अंदर ही बेहोश हो गई। और 5-7 मिनट बाद ये जो बिटिया होश में आई है, पंडित जी पाठ कर रहे हैं, और अब ये बिटिया बिल्कुल एकदम नॉर्मल है। पंडित जी को करीब 1.5-2 घंटे लगे पाठ करने में, तब तक ये बिटिया लेटी रही है जमीन पर सीधी। और उसके बाद पंडित जी ने इसको तिलक लगाया है बालाजी महाराज के पैरों से लेकर, और अब ये बिटिया ग्रेजुएशन कर चुकी है, शादी भी हो चुकी इस बिटिया की, और उसके बाद से बिटिया बिल्कुल एकदम ठीक है और ये अब विदेश में सेटल है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है तो आप भी हमें शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक या कमेंट सेक्शन कहीं भी। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।